तो आज हम एक ऐसे ज़बरदस्त कुदरती ड्रिंक की बात करेंगे जो बंद शरियानों को खोलने और दिल की सेहत को बेहतर बनाने में मदद दे सकता है। और ये कोई टोटका नहीं, बल्कि एक ऐसा सादा सा हल है जिसके पीछे साइंस भी है। अक्सर जब शरियानें बंद होती हैं ना, तो डॉक्टर क्या करते हैं? हाई ब्लड प्रेशर जैसी चीज़ों का इलाज शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि असल मसला शायद कुछ और ही हो? एक ऐसी बुनियादी वजह जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा। और देखें, असल फ़र्क यहीं पर है। डॉक्टर तो ऊपर ऊपर की अलामत जैसे हाई ब्लड प्रेशर उसका इलाज कर रहे हैं, लेकिन जो असल जड़ है उसको छोड़ देते हैं। और वो जड़ क्या है? शरियानों की अंदरूनी तह को पहुंचने वाला नुकसान। इसे कहते हैं एंडोथीलियल डैमेज। तो चलिए इस बुनियादी वजह को थोड़ा और खोल कर देखते हैं। आखिर ये एंडोथीलियल डैमेज है क्या चीज़, और ये इतने बड़े सेहत के मसाइल पैदा कैसे करता है? बिल्कुल आम जबान में अगर समझें तो एंडोथीलियल डैमेज खून की नालियों की अंदर की दीवार पर एक जख्म की तरह है। समझ लें कि ये वो पहला स्टेप है जहां से शरियानों में प्लाक यानी चिकनाई जमने का अमल शुरू होता है। सारी कहानी की इब्तिदा यहीं से होती है। तो ये होता कैसे है? इसके 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले सोजिश की वजह से शरियान की अंदरूनी लाइनिंग खराब हो जाती है। अब इसके जवाब में जिस्म फौरन उसकी मरम्मत करने की कोशिश करता है, लेकिन इस कोशिश में वो वहां पर कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन भेज देता है, और इन चीज़ों से बन जाता है प्लाक। और फिर वक्त के साथ साथ यही प्लाक उस शरियान को तंग और सख्त कर देता है। लेकिन खुशकिस्मती से हमारे जिस्म के पास इस मसले का एक कुदरती हल भी मौजूद है, और वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये शरियानों की सेहत के लिए एक बहुत ही ज़रूरी कॉम्पाउंड है। मगर मसला पता है क्या है? जब शरियानों को नुकसान पहुंचता है ना, तो इसकी प्रोडक्शन खुद ब खुद कम हो जाती है। और जब नाइट्रिक ऑक्साइड कम हो जाए तो उसके असरात काफ़ी संगीन हो सकते हैं। शरियानें टाइट हो जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और खून के लोथड़े यानी ब्लड क्लॉट्स बनने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके बिल्कुल बरक्स, जब नाइट्रिक ऑक्साइड की लेवल ठीक हो तो शरियानें रिलैक्स रहती हैं और खून का बहाव बिल्कुल स्मूथ और अच्छा रहता है। और ये फैक्ट वाकई हिला देने वाला है। तकरीबन 90% हार्ट अटैक्स की वजह खून के लोथड़े ही बनते हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि खून के बहाव को अच्छा रखना कितना कितना ज़रूरी है। तो सवाल ये है कि हम कुदरती तौर पर नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ा कैसे सकते हैं? यहीं पर एंट्री होती है इस कहानी के हीरो की, एक खास नेचुरल इंग्रेडिएंट जो जिस्म को ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में हेल्प कर सकता है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना है। हम बात कर रहे हैं कच्चे ककाओ की, ना कि प्रोसेस्ड कोकोआ की जो आमतौर पर मिलता है। रॉ ककाओ जो है वो भुना हुआ नहीं होता, और इसी वजह से वो इन ज़बरदस्त पॉलीफिनॉल से भरपूर होता है जिनकी हमें असल में ज़रूरत है। और ये बात सुनकर यकीनन हैरानी होगी, एक रिसर्च में ककाओ के खून के बहाव पर असरात को एक्सरसाइज से कंपेयर किया गया, और पता है क्या? नताइज तकरीबन सेम थे। इससे बेहतर इसकी ताकत का क्या सबूत हो सकता है? अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? देखें, पहली चीज़ तो ये कि कैकाओ में जो पॉलीफेनॉल्स हैं वो उस एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं जो जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। दूसरी बात, इसमें विटामिन K2 भी होता है। अब ये विटामिन K2 क्या करता है? ये शरियानों में जमे हुए कैल्शियम को वहाँ से निकालकर वापस हड्डियों में भेजता है। नतीजा, शरियानों की सख्ती कम होने लगती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं असल चीज़ की। इस ज़बरदस्त ड्रिंक को रोज़ाना बनाना कैसे है? इसे बनाना इंतहाई आसान है। बस एक कप नीम गर्म पानी लें, उसमें 1 चाय का चम्मच रॉ ककाओ पाउडर डालें। इसको अच्छी तरह मिक्स करें जब तक ये हल ना हो जाए, और बस सुबह निहार मुंह से पी लें। सिर्फ इतना सा काम है। और अगर इसके फ़ायदों को और बढ़ाना हो तो कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बीटरूट पाउडर यानी चुकंदर का पाउडर। ये नाइट्रिक ऑक्साइड को और बूस्ट देगा। जायके के लिए चुटकी भर समुद्री नमक भी डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बहुत अहम बात, उबलता हुआ गर्म पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करना। ऐसा करने से इसके सारे फ़वाइद ख़त्म हो सकते हैं। हमेशा नीम गर्म पानी ही इस्तेमाल करें। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद एक सवाल तो जहन में आता है, क्या वाकई हमारी सेहत के सबसे बड़े राज, सबसे ताकतवर सॉल्यूशंस कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने किचन में ही छुपे हुए हैं, कुदरत के इन छोटे छोटे तोहफों में? ये सोचने वाली बात है।